क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया अंधकार में थी तब भारत में एक ऐसी ज्ञान की ज्योति जल रही थी जिसने हजारों विद्वानों को रोशन किया। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया भर के छात्र आते थे, जहां ज्ञान के महासागर में डूबकर विद्वान बनते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ज्ञान का यह मंदिर जलकर राख हो गया। आइए जानते हैं भारत के महानतम शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी कहानी। 5वीं शताब्दी में जब दुनिया में शिक्षा की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, तब सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह कोई साधारण शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि यह 10,000 से ज्यादा छात्रों और 2,000 से अधिक विद्वान शिक्षकों का घर था। यहाँ बौद्ध धर्म, गणित, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, दर्शन, तर्कशास्त्र समेत 100 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। सोचिए वो समय जब दुनिया में शिक्षा की कल्पना भी मुश्किल थी। भारत अब शिक्षा में विश्व गुरु था। आज हम किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में दुनिया भर के छात्र भारत आते थे। चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया, फारस जैसे देशों से हजारों छात्र नालंदा पढ़ने आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्यून-त्सांग और ईत्सिंग ने यहाँ कई सालों तक अध्ययन किया और अपनी किताबों में इसका जिक्र किया। सोचिए आज के ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की तरह नालंदा तब का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसा पुस्तकालय जहां लाखों किताबें रखी हो। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धर्मगंज दुनिया के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक था। यहाँ लाखों पांडुलिपियां थी कि इन्हें जलाने में महीने लग गए थे। सोचिए अगर ये पुस्तकालय नष्ट न हुआ होता तो दुनिया आज कितनी आगे होती। लेकिन जब ज्ञान की ज्योति सबसे ज्यादा चमक रही थी, तब अंधकार ने इसे निगल लिया। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी ने इस महान विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। खिलजी की सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया और यहाँ के हजारों विद्वानों को मार डाला। पुस्तकालय की आग 3 महीने तक जलती रही। इतिहासकारों का मानना है कि यदि नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट न हुआ होता तो भारत आज भी विज्ञान और शिक्षा में सबसे आगे होता। लेकिन क्या ज्ञान को कभी खत्म किया जा सकता है? 2010 में भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया गया। आज यह फिर से एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और दुनिया भर के हजारों छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। शायद इतिहास हमें यही सिखाता है, ज्ञान को जलाया जा सकता है लेकिन मिटाया कभी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नालंदा अगर आज भी वैसा ही होता तो क्या भारत आज भी एक सुपर पावर होता? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।